हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है ओंकार कुमार। आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कोरल ड्रॉ X8 के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि कोरल ड्रॉ X8 है क्या। कोरल ड्रॉ X8 में आप बहुत से तरीके से डिजाइनिंग वगैरह तैयार करने के लिए या लोगो बनाना या कुछ भी आप उसमें डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं कोरल ड्रॉ। तो आज हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरा पहला पार्ट 1 है कोरल ड्रॉ के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कोरल ड्रॉ स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे देखिए दिया गया है कोरल ड्रॉ X8। अगर यदि जो डेस्कटॉप के आपको नहीं मिल पाए तो आप स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिए, टाइप कर दीजिए COREL। तो यहाँ पे आपका देखिए ग्रीन कलर में आ जाएगा कोरल ड्रॉ X8। चलिए हम इस पर क्लिक कर दिए तो ये मेरा देखिए कोरल ड्रॉ X8 स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी कीजिए, और कमेंट में भी जो भी आप क्वेश्चन दीजिएगा उसका सॉल्व हम कर देंगे। तो चलिए हम कोरल ड्रॉ X8 स्टार्ट किए तो कुछ इस तरह से इंटरफेस मेरा दिख गया। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है न्यू डॉक्यूमेंट। न्यू डॉक्यूमेंट में क्या होता है कि हम यहाँ से न्यू पेज या न्यू फाइल इस तरह से हम ले सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले न्यू पेज लेते हैं यहाँ से। तो न्यू डॉक्यूमेंट पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए मेरा अलग अलग तरीके से आ रहा। तो इसमें आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम गेट स्टार्ट का सारा ऑप्शन हम बता देते हैं, उसके बाद हम न्यू डॉक्यूमेंट के डिटेल बताएंगे। तो 2 नंबर में मेरा है न्यू फ्रॉम टेम्पलेट। न्यू फ्रॉम टेम्पलेट से क्या आता है कि एक न्यू टेम्पलेट बना हुआ आता है पहले से, ऑलरेडी बहुत सारे बने हुए रहते हैं इसमें। तो हम न्यू फ्रॉम टेम्पलेट पे क्लिक कर देते हैं। तो देखिए जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो मेरा इधर कुछ आएगा अलग अलग तरीके का ऑप्शन। हाँ देखिए यहाँ पे आ गया। जैसे हम क्लिक किए ऑल पे क्लिक किए तो क्या होगा कि जितना सारा ये सारा टेम्पलेट बना हुआ सब देखिए यहाँ पे अलग अलग तरीके से टेम्पलेट को आप यूज कर सकते हैं। या हम इस पे क्लिक किए तो इसके अंदर कुछ अलग आएगा। इस पे क्लिक किए इस तरह से देखिए आप जिस पे क्लिक कीजिएगा सभी में इस तरह से अलग अलग वर्क किया हुआ ऑलरेडी पहले से आएगा। तो चलिए हम जैसे कोई एक क्लिक किए और यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं। तो देखिए जैसे ही हम ओपन किए तो यहाँ पे आपका ऑलरेडी बना हुआ टेम्पलेट पहले से ही आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आ गया। आप इसको भी एडिट करके कुछ यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ तो आप समझ गए। तो चलते हम इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद हम कोरल ड्रॉ को फिर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम वहाँ पेज पे चले गए थे इसीलिए क्लोज करना पड़ा। तो फिर से स्टार्टिंग हो रहा है। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक एंड कमेंट और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। हमारा चैनल का नाम है ओंकार कुमार टेक। चलिए तो देखिए कोरल ड्रॉ ओपन हो गया। अब यहाँ पे आता है सेकंड नंबर, थर्ड नंबर में। थर्ड नंबर में है ओपन रिसेंट। ओपन रिसेंट में क्या होता है कि जैसे आप कोरल ड्रॉ पे कुछ बनाए, कुछ ड्राइंग बनाए और लास्ट में उसको सेव किए थे। जब हम अभी ओपन कर रहे हैं, इसके पहले जब आप लास्ट बार में सेव किए हैं तो वो आपका यहाँ पे ऑलरेडी आ जाएगा नाम। जैसे देखिए हम बनाए इसमें हम बनाए तो यहाँ पे हम देखिए क्लिक कर देते हैं। तो देखिए जो हम बनाए थे डिजाइनिंग ये ऑटोमेटिक मेरा ओपन हो गया। तो इस तरह से आप वहाँ पे ओपन रिसेंट में जा कर के ओपन कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। चौथा नंबर में क्या है ऑप्शन उसको देखते हैं। तीनों ऑप्शन समझ में आ गया होगा आपको। न्यू डॉक्यूमेंट से न्यू पेज लाने के लिए, उसके बाद आता है न्यू टेम्पलेट जो कि अलग अलग तरीके से बना हुआ रहता टेम्पलेट, सेकेंड नंबर में था। और थर्ड नंबर में आपका था ओपन रिसेंट जो कि ऑलरेडी पहले से
सेव किया हुआ है लास्ट बाय में, उसके लिए। अब आता है ओपन अदर 4 नंबर में। अभी तो मेरा ओपन रिसेंट यहाँ पे एक ही दिखा रहा है, क्योंकि लास्ट बार में जो सेव किए वही एक आएगा। अब हम और चाहते हैं कुछ अलग ओपन करने के लिए, कि जो और हम बनाए 5-6 फाइल मेरा सेव है उसमें, या जो भी सेव है उसको ओपन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप ओपन अदर पे क्लिक कीजिए। और यहाँ पे क्लिक करके देखिए जो भी आप यहाँ से जो भी मेरा यहाँ पे कोरल ड्रॉ का फाइल बना हुआ है, आप उसको क्लिक करके यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। तो ये चारों ऑप्शन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं सबसे पहले न्यू डॉक्यूमेंट के बारे में। तो न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं, तो इसमें देखिए आपका अलग अलग तरीके से अलग अलग ऑप्शन आता है। तो चलते हैं, सबसे पहले आपका है नेम। नेम में आपका ऑटोमेटिक लिखा हुआ है अनटाइटेड 1, जो कि आप फाइल का, इस फाइल का क्या नाम से सेव करना चाहते हैं या क्या नाम देना चाहते हैं, या आप किसी दूसरे का बना रहे हैं तो उसका फाइल का नाम डाल दीजिए। तो यहाँ पे आप क्लिक करके बैक स्पेस बटन से दबाइए। अब यहाँ पे आप जो भी नाम लिखना चाहते हैं यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो चलिए हम जैसे लिख देते हैं लोगो, LOGO, लोगो, कुछ भी नाम दे सकते हैं, लोगो। तो नेम में समझ में आ गया होगा कि आप कोई भी फाइल का नाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। दूसरा आता है आपका प्रेसेट डेस्टिनेशन। इसमें क्या आता है, इसमें आपका जो कि आप किस तरह से आप बना रहे हैं, क्या चीज़ बना रहे हैं, उसके लिए यूज आता है। तो चलिए हम इसमें ये सब तो कुछ ऑप्शन ऐसे भी हैं जो कि ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसमें जो जो ज़रूरी है वो समझ लीजिए। यहाँ पे आपका है डिफ़ॉल्ट RGB और डिफ़ॉल्ट CMYK। यहाँ पे आपका डिफ़ॉल्ट RGB है रेड, ग्रीन, ब्लू। चलिए, तो RGB में हम क्या जानना चाहते हैं कि जैसे कि आप कुछ भी आप बना रहे हैं, अगर यदि जो आपको प्रिंट नहीं निकालना हो तो क्या करना, आपको RGB सेलेक्ट करके रखना। जैसे आप इसी लैपटॉप में या कंप्यूटर में आप कोरल ड्रॉ में कुछ बनाए, अब उसको प्रिंट आउट नहीं निकालना, सिर्फ डेस्कटॉप पे सेव करना या व्हाट्सएप या फेसबुक या कहीं पे भी डिज़ाइन बना के, तो आपको इसमें RGB को सिलेक्ट करना है। अगर यदि जो आप कोई भी फाइल को बना करके उसको प्रिंट निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डिफ़ॉल्ट CMYK यूज करना है। CMYK में क्या होता है आपका कि अगर यदि जो इसमें आप बना करके प्रिंट निकाल लें तो आपका बेहतरीन प्रिंट निकलेगा, लेकिन RGB के लिए होता है कि आप बना करके सिर्फ रख सकते हैं इसमें। तो जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता वेब। ये वेब के लिए, जैसे वेब के लिए डिजाइनिंग वगैरह बनाया जाता है, उसके लिए आप वेब को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हमको इसी में बना करके रखना है तो हम सिलेक्ट कर लेंगे RGB। अब आगे चलते साइज, पेज का साइज जो आपका क्या लेना चाहते हैं। लेटर तो पता है कि हमेशा लेटर ही उपयोग किया, हमेशा लेटर ही आता है, लेकिन जब हम पेज का यूज करते हैं तो वहाँ पे साइज A4 आता है। तो साइज हम A4 को सिलेक्ट कर लेते हैं। ज़्यादातर आपका साइज A4 ही लिया जाता है। उसके बाद नीचे में आता है वेट और हाइट। जैसे ही आप पेज को यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा, लेटर लिए तो ऑटोमेटिक वेट हाइट चेंज हो गया, साइज A4 लिए तो ऑटोमेटिक वेट हाइट चेंज हो गया। और यहीं बगल में आपका ऑप्शन है मिलीमीटर्स। यहाँ पे अलग अलग तरीके का ऑप्शन है कि जैसे आप पेज के अंदर में कितना में इंच में बनाना चाहते हैं, या मिलीमीटर्स में, या पॉइंट्स में, या पिक्सल्स में, या फीट में। जैसे आपको बहुत बड़ा बैनर तैयार करना हो तो आपको फीट सेलेक्ट करना है, तो आपका क्या होगा, एक ही पेज में आपका लंबा सा बैनर बन जाएगा। तो हम मिलीमीटर ही रखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप अलग अलग तरीके से बहुत सारा ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये वेट आपका हो गया चौड़ाई के लिए, वेट हो गया आपका, हाँ, चौड़ाई के लिए, हाइट लंबाई के लिए। चलिए, अब इसके बगल में आपका 2 ऑप्शन आता है। पहला ऑप्शन है पोर्ट्रेट, दूसरा ऑप्शन है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में क्या होता है, आपका पेज लंबाई में आपका आएगा, और लैंडस्केप में क्या होगा, आपका पेज चौड़ाई में आ जाएगा। इस तरह से आपका इस तरह से
इसमें आएगा लैंडस्केप में। आप पोर्ट्रेट पे क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह से लंबाई आ जाएगा। उसके बाद आता नंबर ऑफ पेज, कि आप कितना पेज लेना चाहते हैं एक ही बार में, 2 पेज, 1 पेज, 3 पेज, 4 पेज, जितना पेज लेना चाहते हैं उतना पेज यहाँ पे आप ले सकते हैं। हमको 1 पेज लेना तो 1 ही लेंगे, 2 लेना तो यहाँ से बढ़ा देंगे। उसके बाद आता है प्राइमरी कलर मोड, इसमें भी आपको वही सिलेक्ट करना है कि आप प्रिंट निकालना चाहते हैं बना के तो CMY के सिलेक्ट करना है, यदि जो बना करके इसी में रखना है तो RGB सिलेक्ट करना है। उसके बाद आता है रिसोल्यूशन। रिसोल्यूशन में आपका DPI जो है ऑटोमेटिक 300 दिया गया है। इसमें अलग अलग ऑप्शन है, 200, 150, 100, तो आपका इसमें भी 300 ही सिलेक्ट करना, जो कि ज़्यादातर यूज के लिए 300 उपयोग किया जाता है। उसके बाद प्रीव्यू मोड, इसमें आपको यही रखना है, एनहांस्ड ही रखना है, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है। उसके बाद आता कलर सेटिंग। कलर सेटिंग में जाइएगा तो यहाँ पे भी आपका अलग अलग तरीके से सेटिंग कर सकते हैं, लेकिन इसको भी आपको कुछ नहीं करना, इसको यहीं पे हम छोड़ देते हैं। उसके बाद आता है नीचे डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन को भी आप कुछ नहीं करना चाहते। उसके बाद उसी के नीचे आता है आपका डू नॉट शो दिस डायलॉग अगेन। इसका मतलब क्या होता है कि अगर यदि जो आप चेक बॉक्स पे क्लिक करके ओके कर देते हैं तो हमेशा आपका पेज यही सेट किया हुआ आ जाएगा, जितना आप यहाँ पे सिलेक्ट किए, ये सारा जो आप लिए हैं वही आ जाएगा। अगर यदि जो इस पर क्लिक नहीं कीजिएगा तो जब भी आप न्यू पेज लीजिएगा तो आपका यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो इतना होगा, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस चीज़ से क्या होता है। अब इतना हम लेने के बाद ओके कर देते हैं। जैसे ही हम ओके करेंगे यहाँ पे देखिए मेरा आपका पेज ओपन हो गया। यहाँ पे भी देखिए साइज 4 है, ओरिएंटेशन है, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप। देखिए लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे तो पेज चौड़ाई हो जाएगा, पोर्ट्रेट पे क्लिक करेंगे तो आपका पेज लंबा हो जाएगा। तो इस तरह से आपको हमने समझाए न्यू पेज लेने के लिए। और न्यू पेज लेने के लिए यहाँ से भी आप ले सकते हैं, फाइल में न्यू, या तो आप यहाँ से भी न्यू ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अगर यदि जो इस वीडियो को समझ में आ गया तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब अगले दिन बताएंगे पार्ट 2। आज इतना ही समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों।